Hello student, today we are going to start your English subject in standard 7. Today we are learn the lesson number 3. Its name is Gopal and Hilsa Fish. Gopal and the Hilsa Fish. Okay, so क्या है, गोपाल एंड हिल्सा नाम की जो फिश है उसके बारे में स्टोरी दी गई है. ओके, सो लेट स्टार्ट. इट वॉज द सीजन 4 हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ टुनाइट बट हिल्सा फिश. क्या है कि हिल्सा मछली का मौसम था. मछुआरे फिशमैन मतलब कि जो मछुआरे होते वो मछुआरे होते मछुआरे सिवाय हिल्सा मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहे थे. मछलियाँ के व्यापारी सिवाय हिल्सा मछलियाँ के और कुछ भी नहीं बेच रहे थे. जो व्यापारी थे और कुछ बेच नहीं रहे थे एंड जो मछुआरे थे वो दूसरा कुछ सोच नहीं रहे थे. सिर्फ क्या सोच रहे थे, हिल्सा मछली के बारे में ही वो सोच रहे थे. नेक्स्ट, फिशमैन वाज सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. क्या है कि जो आओ खरीदो, आज हिल्सा मछलियों का मूल्य घटा हुआ है. क्या है, हिल्सा मछली का मूल्य क्या है, उनकी प्राइस जो है वो कम हो गई है. गृहस्थ लोग भी हिल्सा मछलियों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर बातें नहीं कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट, householders could take off nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You would not believe it if I told you. क्या है कि उस हिल्सा के लिए तुमने कितना मूल्य चुकाया, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा यदि मैं तुम्हें बताऊंगा. तो वे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे सब. सो इट्स न्यू हार्ड वर्ड इज सीजन. तो आपको पता है सीजन मीन्स मौसम, ए डिवीजन ऑफ द ईयर. ओके, नेक्स्ट, नथिंग मीन्स नो अदर थिंग. फिशमोंगर्स मीन्स ट्रेड्स इन फिश. डाउन मीन्स लो. Householders means inmates of a house. Believe means trust. Okay, next, and in the place to the our trees could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I catch it was. क्या है कि और राजमहल के भीतर भी दरबारी लोग सिवाय हिल्सा मछली के अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं कर पाते थे. तो महाराजा अपने बहुत बड़ी हिल्सा मछली देखी होगी जो मैंने पकड़ी थी वह. ये सब जो उनके राज्य में जो लोग रहते थे वो महाराजा को पूछ रहे थे. ओके, नेक्स्ट, स्टॉप इट. आर यू ए क्वार्टर और ए फिशरमैन. तो जो राजा थे वो क्या बोल रहे थे, बंद करो, क्या तुम दरबारी हो या कोई मछुआरे. ओके, नेक्स्ट, द क्वार्टर फेल साइलेंट विथ downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. क्या है कि जो राजा थे वो बोल रहे थे कि दरबार लोग नजरें झुकाकर मौन हो गए क्योंकि राजा ने बोला कि तुम दरबार होके फिशरमैन हो, इसलिए उन्होंने
वो शर्मा गए और मौन हो गए। राजा ने स्वयं को दोषी महसूस किया। राजा बोल रहे थे कि मुझे अफसोस है, मेरी मनस्थिति खराब, मतलब मैं बहुत गुस्से में था। यह हिल्सा मछलियों का मौसम है और कोई भी नहीं। सो इट्स हार्डवर्क इज कर्टरेज। कर्टरेज मीन्स मेंबर्स ऑफ रॉयल कोर्ट, मतलब कि दरबारी जो होते हैं वो डिस्कस, तो आपको पता है कि टॉक अबाउट एंड योर मैजेस्टी, वो भी आपको पता है कि योर लॉर्डशिप। ओके, यूज तो क्वाइट बे डाउन ताज पर, तो डेप्रेस गिल्टी, तो एट फेल्ड टेम्पर, तो उनका जो मूड मतलब बहुत गुस्से में था वो। ओके, नेक्स्ट, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, your majesty. जो गोपाल था, गोपाल भी किसी व्यक्ति को हिल्सा मछलियों के बारे में बातें करने से नहीं रोक सकता है। 5 मिनट के लिए भी नहीं वो रुक सकता है, वो सिर्फ बातें ही करता जा रहा है। वो मेरे विचार है, मैं वैसा कर पाऊँगा महाराजा। कौन बोल रहा था? जो गोपाल था वो ऐसा बोल रहा था। ओके, नेक्स्ट, देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू रॉन्ग अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, योर मैजेस्टी। जो राजा थे वो बोल रहे थे कि तो मुझे देखने का मौका दो कि तुम किस प्रकार की किसी द्वारा उसके बारे में कोई शब्द पूछे बिना हिल्सा मछली को यहाँ ले पाओगे महाराजा। तो जो गोपाल था वो बोल रहा था कि महाराजा आपकी चुनौती मंजूर है, मतलब कि आपने जो कंडीशन रखी है वो मुझे मंजूर है। सो इट्स अ हार्ड वर्ड इज इवन तो also चैलेंज का आपको पता है कि ये कॉल somebody to do something. ओके, नेक्स्ट, if few days later, why is your face Hilsa shaven? I am depressed up to by a fish. थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? आपके आधे चेहरे पर हजामत क्यों बनी हुई है? तो मैं मछली खरीदने की वेशभूषा बना रहा। तो ये कौन बोल रहा था? जो राजा था किंगडम, वो बोल रहा था कि मैं मछली खरीदने की वेशभूषा बना रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विथ एश? I told you I am digressing up to buy a Hilsa fish. याद है कि तुम्हारे साथ क्या मामला है? आप अपने ऊपर राख क्यों पोत रहे हो? ये कौन बोल रहा था? जो गोपाल था वो उनको राजा को पूछ रहा था कि आप अपने ऊपर राख क्यों पोत रहे हो? मैंने तुम्हें बताया है कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए वेशभूषा बना रहा हूँ। सो इट्स हार्ड वर्ड इज लेटर। लेटर मीन्स आफ्टरवर्ड्स, के बाद में। ओके, मैटर मीन्स अफेयर। उसके बाद सिमरिंग मीन्स डबिंग, मतलब कि पोताना जो होता है वो। ओके, नेक्स्ट, लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट possibility go out in those disgraceful race. I want, are you up to? How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge Hilsa fish. कि कृपया करो मेरी बात सुनो, आप इन फटे पुराने शर्मनाक कपड़ों में संभवतः बाहर कदम नहीं रख सकेंगे। आपको यह क्या सूझी है? मैं आपके कितनी बार बताऊं महिला, मैं एक विशाल हिल्सा मछली खरीदने के फिराक में हूँ। कौन बोल रहा था? ये जो राजा था वो बोल रहा था। नेक्स्ट, इट्स हैपन टू हिम
हैज़ गॉन मेड। सो उसे उसे क्या हो गया है, वह पागल हो गया है। ओके, सो इट्स न्यू वर्ड, हार्ड वर्ड इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबली मतलब प्रोबेबली, डिसग्रेसफुल, शेमफुल, रैग्स, टॉर्न क्लोथ, हैपन, टेकन प्लेस एंड मेड। तो इंसेल्स, जो पागल होता है वो। ओके, नेक्स्ट, Gopal bought the Hilsa fish and started walking towards the place. Mother, look at that man, is not is comical. तो जो गोपाल था, गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनकी मम्मी ने बोला कि मम्मी, उस व्यक्ति की तरफ देखो, क्या वह हास्यजनक नहीं है? तो द मस्ट बी आई मेडमैन खुश, आई थिंक ही इज ए मैजिस्ट्रेट। तो वह पागल व्यक्ति होगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि खामोश, मेरे विचार में वह कोई रहस्यमय व्यक्ति है। नेक्स्ट, व्हेन गोपाल reached the court, what do you want? I want to see the king. तो उसके बाद जो गोपाल था वो राजमहल में पहुंच जाता है और जो उनके जो सैनिक होते हैं उनको पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल बोलते हैं मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। सो इट्स हार्डवर्ड इज टूवर्ड्स मीन इन द डायरेक्शन, कॉमिकल तो हास्यजनक जो होता है वो, होश तो साइलेंस, मैजेस्टी तो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ओके, एंड नेक्स्ट, वेंट तो डिजायर्ड, गेट अवे मीन्स बी ऑफ, loudly means noisily. Okay, next, you cannot see the king get away with you. तो जो उनके जो सैनिक होते हैं उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि राजा तो तुम्हारे साथ, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, कि दफ हो जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो गोपाल क्या करता है, नाचना तथा जोर जोर से गाना प्रारंभ कर देता है। इनसाइड द प्लेस द मैन इज क्राई, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। क्या होता है कि महल के अंदर यह व्यक्ति पागल है, उसे तुरंत बाहर फेंक दो। ये सब कौन, अंदर जो लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे। तो मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ये कौन बोल रहा था, जो गोपाल था वो बोल रहा था। नेक्स्ट, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। तो तो उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास ले आओ। हाँ महाराजा। महाराजा अंदर बैठे थे तो उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास ले आओ। तो सैनिक जाते। और नेक्स्ट, गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। तो गोपाल को राजा के सामने पेश किया गया, यह गोपाल है। नेक्स्ट, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज कैरी जॉब्स। इस व्यक्ति को दिमाग खराब हो गया है, मेरे विचार में यह उसका एक जगपूर्ण मजाक है। ओके, तो इसके जो हार्डवर्ड है वो क्रेजी। क्रेजी मीन्स की उन बच्चों फेंसफुल, एट वंस मीन्स इंस्टेंटली, आउट विथ इट टू लीव इट। ओके, नेक्स्ट, ऑल राइट गोपाल, यू विथ इट, वाई आर यू disgraced up in the ridiculous fashion, your majesty, you seem to have forgotten something। तो क्या है कि ठीक है, सॉरी, मेरे विचार में यह, तो उन्होंने बोला कि ठीक है गोपाल, यह नाटक खत्म करो, आप ऐसी मजाकिया फैशन की वेशभूषा क्यों पहने हुए हो? महाराजा शायद आप कुछ भूल गए हैं। नेक्स्ट, forgetting something, strangely enough no one seems to be interested in Hilsa fish today from the
market to the place, and in the court not Saul has spoken a word about Hirsa fish. तो कुछ भूल गया काफ़ी विचित्र बात है, आज कोई भी हिरसा मछली में रुचि लेते हुए जान नहीं पड़ता। बाजार से राजमहल तक और दरबार में किसी भी व्यक्ति ने हिरसा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। नेक्स्ट, ओनली then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Ha ha ha. Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. तो जो केवल तभी राजा को यह चुनौती याद आ गई जो उन्हें गोपाल को दी थी, जो कंडीशन उन्होंने दी थी, और फिर हंसने लगे और बोले, ठीक है, बधाई हो गोपाल, तुमने एक बार फिर असंभव चीज़ को प्राप्त कर लिया है। तो ये हुई हिरसा फिश एंड गोपाल की स्टोरी। जो हिरसा फिश होती है वो कोई भी पकड़ नहीं पाता है, पर जो गोपाल था उन्होंने पकड़कर राजा को दे दिया। तो राजा बहुत खुश हो गए और उनको बधाइयाँ दी। तो आपकी यहाँ पर स्टोरी फिनिश होती है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे। ओके।